Hello students and welcome to my YouTube channel Anytime Accountancy. Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. So students आज हम बात कर रहे हैं एनपीओ के लास्ट टॉपिक की जो कि है 1 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस। इससे पहले स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एनपीओ के फुल फ्लैश प्रैक्टिकल क्वेश्चन की, जिसमें हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात की थी, ओपनिंग बैलेंस शीट की बात की थी और क्लोजिंग बैलेंस शीट की बात की थी। तो उस वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो आज हम बात कर रहे हैं 1 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस की। सो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एनपीओ। एनपीओ के 2 एग्जांपल्स की बात करें तो वो है चैरिटेबल हॉस्पिटल और ट्रेड यूनियंस। सेकंड क्वेश्चन है गिव 2 मेन इनकम सोर्सेज ऑफ एनपीओ। एनपीओ के 2 मेन इनकम के सोर्सेज कौन से हैं? फर्स्ट है सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स और सेकंड है एंट्रेंस फीस या जिसे हम कहते हैं मेंबरशिप फीस। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन की मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन क्या है? दीज आर मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर एनपीओ। ये एनपीओ की इनकम के बहुत ही बड़े सोर्स हैं। एंड पेड बाय मेंबर्स, मेंबर्स के द्वारा पे किए जाते हैं यूजुअली ऑन ईयरली बेसिस। आमतौर पर ईयरली बेसिस पर ये पे किए जाते हैं टू मेंटेन देयर मेंबरशिप, ताकि उनकी मेंबरशिप मेंटेन रह सके। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो नेम एनी 2 आइटम विच अपीयर ऑन डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। 2 आइटम जो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में आती हैं। तो आप जानते हैं कि जो डेबिट साइड होती है वो उसमें इनकम आती हैं, यानी कि रिसिप्ट आती हैं। तो फर्स्ट है सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स एंड सेकंड है एंट्रेंस फीस। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो गिव 2 आइटम विच अपीयर ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो डेबिट साइड में तो आती हैं सब्सक्रिप्शन फॉर मेंबर्स और एंट्रेंस फीस, क्योंकि ये रिसिप्ट और क्रेडिट साइड में आती हैं पेमेंट्स। तो ये होंगे परचेज ऑफ फर्नीचर एंड सैलरीज। सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करें तो नेम द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ऑन विच रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर्ड। तो आप जानते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जिस बेसिस पर प्रिपेयर होता है उसका नाम है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और इसी कारण से इसमें सिर्फ कैश से रिलेटेड ही आइटम्स आती हैं, जिसमें कैश पे किया हो या रिसीव हुआ हो। सेवन्थ क्वेश्चन की बात करें तो ऑन डेथ ऑफ ए हॉर्स इंश्योरेंस कंपनी ऑफर 60% क्लेम। जो एनपीओ है उसका कोई हॉर्स था, उसकी डेथ हो गई, तो इंश्योरेंस कंपनी ने ऑफर किया 60% क्लेम। विल इट बी रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या इसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा? तो आंसर है नो, नहीं किया जाएगा। बिकॉज द क्लेम इज नॉट रिसीव्ड बट इट रिकॉर्ड्स ओनली अमाउंट ऑफ कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट। सबसे फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम ऑफर किया है, हमें अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, तो इसे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एंट्री सिर्फ तभी होती है या तो कैश आया हो या कैश गया हो, यानी कि या तो कैश रिसीव हुआ हो या पे किया। तो इस केस में कैश रिसीव ही नहीं हो रहा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ ऑफर किया है, क्लेम पे नहीं किया है। तो हमें क्लेम रिसीव भी नहीं हुआ है और इसलिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में यह रिकॉर्ड नहीं होगा। तो अगर 8th क्वेश्चन की बात करें तो स्टेट एनी वन स्पेसिफिक फीचर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का कोई एक खास फीचर है? सो आंसर है इट रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ करंट ईयर ओनली। तो स्पेसिफिक फीचर की बात करें तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर की ही इनकम या एक्सपेंडिचर की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं। 9th क्वेश्चन की बात करें तो स्टेट अकाउंटिंग बेसिस ऑन विच इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर्ड। तो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो प्रिपेयर होता है अक्रूल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूल बेसिस पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर होता है। 10th क्वेश्चन की बात करें तो गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट आप जानते हैं कि जो हमें बार बार नहीं मिलती है, नॉन रिकरिंग नेचर की होती है, तो वो है लाइफ मेंबरशिप फीस और डोनेशन फॉर बिल्डिंग, और इसीलिए ये
बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आती हैं। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट, जो हमें बार बार मिल सकते हैं, ये नॉन रिकरिंग नेचर के नहीं होते, तो वो हैं रेंट रिसीव्ड एंड सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स। 12th क्वेश्चन की बात करें तो गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर के 2 एग्जाम्पल वो हैं परचेज ऑफ बिल्डिंग एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, ये बार बार नहीं होते। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि बार बार होते हैं। सो पेमेंट ऑफ रेंट एंड पेमेंट ऑफ सैलरी। 14 क्वेश्चन की बात करें तो गिव 1 सिमिलैरिटी बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक सिमिलैरिटी क्या है, समानता क्या है? तो आंसर है बोथ आर प्रिपेयर्ड बाय एनपीओ। सिर्फ नॉन प्रॉफिट सीकिंग एंटिटी ही ये अकाउंट प्रिपेयर करती है, तो ये इनकी सिमिलैरिटी है। 15th क्वेश्चन की बात करें तो गिव द टर्म यूज्ड बाय एनपीओ इन प्लेस ऑफ नेट प्रॉफिट। तो आप जानते हैं कि जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो जो टर्म इस्तेमाल करती हैं वो होती है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, जबकि एनपीओ इस्तेमाल करते हैं सरप्लस या इनकम, या फिर उसे कहते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, या फिर एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। तो नेट प्रॉफिट की जगह जो टर्म एनपीओ यूज़ करते हैं वो है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ये टर्म एनपीओ यूज़ करते हैं। 16th और लास्ट क्वेश्चन की बात करें, इज़ इट पॉसिबल फॉर वन हॉस्पिटल टू हैव एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वाइल अनदर वन हैज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्वेश्चन बेसिकली है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक हॉस्पिटल का तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो लेकिन सेकंड हॉस्पिटल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो? तो आंसर है यस, यह हो सकता है, ये पॉसिबल है। बिकॉज ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट हॉस्पिटल नॉट टू अर्न प्रॉफिट वेयर एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकंड हॉस्पिटल इज़ टू अर्न प्रॉफिट। क्योंकि यह भी हो सकता है कि फर्स्ट हॉस्पिटल का मोटिव प्रॉफिट अर्न करना ना हो और सेकंड हॉस्पिटल का मोटिव प्रॉफिट अर्न करना हो। सो स्टूडेंट्स, ये बात हो गई 1 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस की, और लास्ट वीडियो के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इश्यू ऑफ शेयर की, जो कि हमारा एक नेक्स्ट चैप्टर होगा, न्यू चैप्टर होगा। सो थैंक यू।